नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2017 का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि x² + x + 1/4 का गुणनखंड होगा। और देखिए, आप लोग ध्यान रखना है कि 2017 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2016 का मैथ का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2016 का मैथ का पेपर आप लोगों का सॉल्व करवा चुका हूं और मैथ की सारी क्लासें आपकी कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इसका गुणनखंड करना है, x² + x + 1/4 का गुणनखंड करवाना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। क्लियर है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखो, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, x - 1/2 लिखा है ओनली, और ये क्या लिखा है, x + 1/2 लिखा है। और यहाँ पे x की घात कितने दिए गए भाई, 2 पावर है ना, तो x के जो गुणनखंड होंगे उनकी 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, सिंगल सिंगल वैल्यू दी गई, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2 पावर दी जाती है, जैसे आप लोग समझो x² प्लस का जैसे 5x + 6 दिया गया, तो इसके अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो 6 के फैक्टर बनाने हैं, तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 2। क्लियर है? तो आप लोग समझो यहाँ पे बनेगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब इसके आगे प्लस चिन्ह है तो कोष्टक हटा देंगे, डायरेक्ट हट जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x + 3, और इसमें क्या कॉमन आएगा, 2, तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा = 0। तो क्या हो जाएगा, x + 3 और दूसरा हो जाएगा x + 2 बन जाएगा। क्लियर? देखो, बराबर 0 नहीं कह रहा तो आप लोग हटा दो। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी थी, 2, तो इसके जो आपके फैक्टर या गुणनखंड बनने वो कितने बन रहे, 2 बन रहे। और यहाँ पे कितना दिया, इन दोनों ऑप्शन में केवल सिंगल सिंगल दिया गया, समझे। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो x + 1/2 होल स्क्वायर और x - 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर 2 दिया तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए। क्लियर है? अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये हमें तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो अब हम लोग ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे। अब थर्ड चेक कैसे करना है, x + 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो आप लोगों को पता होगा ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला तो याद होगा। देखो, a² + b² प्लस क्या होता है, 2ab। क्लियर है? a² + b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलो तो क्या बनेगा, a² + b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 + 2, और a की जगह कितना है, x, और v की जगह 1/2, तो कैंसिल कर दो। तो x² + 1/4 + x, क्या लिखा था, देखो जो लिखा था ना वही निकल के आ गया। समझाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2, 3 और x का समांतर माध्य कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। समांतर माध्य = आपका क्या हो जाता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का योग बटे क्या हो जाता है, कुल संख्याएं, प्लस संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो देखो, हमें सारी चीज़ें दी गई है ना। समांतर माध्य कितना दिया, ये मान कितना दिया, 3 दिया, तो संख्याएं कितनी दी, 2 + 3 + x, यही 3 तो संख्याएं दी, बटे कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, तो 3 का भाग करना है। अब इसका देखो क्रॉस गुणा करेंगे, 3 × 3 कितना है, 9, और 3 + 2 कितना है, 5 + x, तो 5 इधर आएगा तो 9 - 5 = x, तो x = बताओ वही 9 में से 5 किया कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्याएं दी का मान होगा। तो देखो, आपका ऑप्शन क्या दिया, ये कह रहा है 5/x + 1, और ये कह रहा है 5/x - 1 का होल स्क्वायर, और ये कह रहे हैं देखो 6/x - 1 और 1 - x, और ये हो जाएगा माइनस का 1/x - 1। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग सुधार लेना, यहाँ पे आपका ये कोष्टक लगेगा। ठीक है, ये पूरी एक संख्या है, मतलब सवाल इस टाइप से है, 2/x - 1 + 3/1 - x। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा, 2/, ठीक है, x - 1, और यहाँ पे 3/1 - x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ से समझो x - 1 और यहाँ पे क्या दिया, 1 - x दिया, तो यहाँ पे 2/x - 1, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन करो, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और x - 1। देखो, जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर है?
तो देखो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों जगह संख्या समान है तो 2 - 3 और x - 1। अब 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/x - 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 समानुपाती पदों में कह रहे हैं कि मध्य पदों का गुणनफल 36 है। कह रहे हैं बाह्य पदों में से एक पद कह रहे हैं कि 3 है, तो दूसरा पद कह रहे दूसरा बाह्य पद क्या होगा। तो देखो आप लोग ध्यान रखना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू आपको हो जाता है मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पदों का देखो आप लोग समझो, यहाँ पे दूसरा बाह्य पद पूछा गया तो मान लो x है, एक तो दिया 3, दूसरा क्या दिया x, तो 3 × x करो, ठीक है। बाह्य पदों का हो गया। और इसके मध्य पदों का गुणनफल कितना दिया, 36 दिया, तो 36 लिख लो। अब 3 से काटो कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से समझो। देखो आपका कह रहा है यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर गुणे दिया 3/4 की पावर कितना दिया, 10 दिया, और भाग का चिन्ह लगा ना, तो 3/4 की पावर कितना है, 8 है। क्लियर है। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर तो गुणा है ना, घातें जुड़ जाएंगी सीधी, तो 3/4 की पावर कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, और 3/4 की पावर कितना है, 8। जब देखो यहाँ से आप लोग समझो, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि कहीं पर जैसे x की पावर m/x घात n होता है तो हो जाता है x घात m - n, ये सीधा रखना है। जैसे आपका आधार समान है, ठीक है, x की पावर m/x की पावर n, तो क्या हो जाता है x पावर m - n। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3/4 की पावर 12 - 8, ठीक है। तो 3/4 की घात कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मतलब 12 में से 8 गया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 का मतलब इसका 4 बार गुणा करना है। 3 × 3 कितना है, 9, और 9 × 3 27, और 27 × 3 कितना हो जाए, 81, ठीक है। 27 से 81, और ये हो जाएगा आपका 256, ठीक है। कितना है, 256। तो आपका आंसर हो जाएगा 81/256। देखिए अब आप लोग देखने वाले हैं अतलग उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। तो पहले कह रहे 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची, 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दीवार की जो लंबाई है ना वो 8 मीटर दी गई है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी दी, 3.5, वो सॉरी ऊंची कह रहा है कि 3.5 मीटर, और मोटाई मतलब एक तरीके से चौड़ाई समझ लीजिए, चौड़ाई कितनी देगी, 20 सेंटीमीटर देगी, ठीक है। इसको भी मीटर में आप लोग कन्वर्ट करो, 20 सेंटीमीटर मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20/100, ठीक है। या तो आप लोग ऐसे समझो 20/100, तो 20 से काटो 1 5, तो ये हो जाएगी 1/5 मीटर। क्लियर है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1/5 मीटर। अब देखो दीवार कैसी है, घनाभ टाइप में है, तो घनाभ का आयतन लिखना है, या तो डायरेक्ट लिख लो दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन। और दीवार का आयतन क्या होता है आपका, L × B × H हो जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी देगी, 8, चौड़ाई कितनी, 3.5, और इसकी, ठीक है, ये 5 दी, तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, ठीक है। और 7 × 8 करो, 7 × 8 करेंगे कितना है, 56 हो जाएगा, और एक अंक बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5.6, और मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि यदि समुच्चय दिया, ये बी समुच्चय कह रहे हैं कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। देखो आपका ए बराबर कितना कह रहे हैं, 8 12 15 16। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, बी इक्वल टू आपसे कह रहे हैं 8 15 17 20। तो आपसे क्या पूछा है, देखो आप लोग सबसे पहले समझो ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो भी कॉमन मिले उसको तो लिखना है। जैसे 8 कॉमन मिल रहा है, उसके बाद देखो 12 कॉमन नहीं मिल रहा है, लिखना है। 15 कॉमन नहीं मिल रहा है, उसको भी लिखना है। 16 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है, 20 भी नहीं है, ठीक है। जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है यूनियन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन मिल रही है 8, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 15। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहक चेक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वो है चेक कह रहे जिसे कोई भी व्यक्ति ले जाए और उसे भुगतान कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं वाहक चेक। तो वाहक चेक क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति ले जाए और उसको पेमेंट कर दिया जाए तो बोला जाता है वाहक चेक, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि log 1296,
ठीक है। बेस में कितना दिया, 6 दिया, तो 1296 का हमें फैक्टर करना है 6 के आधार पे, ठीक है। तो 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 बार। फिर 6 से काटेंगे, 36 बार कटेगा, फिर 6 से 6, फिर 6 से 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जब फैक्टर किया, देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो लॉग, ठीक है, बेस में कितना दिया 6, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर दिए 1296, ठीक है। तो 1296 के जब फैक्ट, या तो पहले ऐसे लिख लो 1296, अगले स्टेप में ऐसे लिख लो लॉग 6 बेस 6 की पावर 4, ठीक है, क्लियर। बेस में कितना रहेगा 6, और आप लोग एक फॉर्मूला बता चुका, लॉग m घात n, तो n कहाँ पर चला जाता है, आगे, तो n लॉग m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये 4 लॉग 6 बेस 6 बनेगा। और एक फार्मूला और बता चुका, लॉग जैसे e बेस e इक्वल टू कितना होता है 1, जैसे लॉग a बेस a कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक है। जितना बेस में दिया गया, जितना बेस में दिया वही यहाँ पे आ जाए तो इसका मान कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे बेस में कितना दिया 6, और यहाँ पर भी कितना है 6, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो 4 गुणे 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहे हैं, कितने समय में, कह रहे हैं कि 7500 रुपये 11% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 4125 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपसे ये कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आपका पूछा गया, तो देखो यहाँ से आप लोग ऐसा ही कितना दिया गया 4125, ठीक है। आर कितना दिया गया 11% दिया गया, और यहाँ पे आपका आर दिया गया इतना, और देखो पी कितना दिया 7500 रुपये, कितना दिया 7500 रुपये, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, पी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कितना दिया 4125, मूलधन कितना दिया 7500 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना दिया 75, दर कितनी दी 11%, और टी आपसे पूछा है कितने समय में, टी पूछा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, क्लियर। टी का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 4125 बट्टी कितना है 75 गुणे कितना हो जाएगा 11, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आप लोग चाहो तो 11 से या 25 से काट दो, जैसे चाहो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से काटो पहले, तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा 40, फिर 2 बार 10, फिर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चाहो तो 5 से काटो, या 5 से काटो, या 15 से काट दो, किसी से भी काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 825 गुणे 15 गुणे 11, ठीक है। तो चाहो तो 11 से काटो, 11 7 बार कटेगा, 11 7 70 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 बार, ठीक है। अब 15 से काटेंगे तो ये 5 बार, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त में कह रहे उसके लघु चाप का अंश कह रहा है कि 70 डिग्री है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश मान कितना है। तो आप लोग समझो एक सर्किल है, ठीक है, आपका ये सर्किल है, और इसमें लघु चाप दिया गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि पूरा दीर्घ चाप का मान, इसका मान कितना हो जाएगा, क्लियर। तो ये मान लीजिएगा एक्स है, कितना है एक्स है। तो देखो यहाँ पे टोटल जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे आप लोग समझो x + 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। चलिए पूरा एंगल x और ये 70 डिग्री दोनों मिला के कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। हमें वैल्यू चाहिए x की, 70 उधर पहुँचाओ, तो x बराबर 360 - 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 290 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरल करना है। देखो क्या लिखा है 4 × 5 की पावर -2 भाग 1/10 की पावर 2 प्लस कह रहा है कि 3/4। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझो 5 गुणा, यहाँ पे ये कह रहा है 4 × 5 की पावर -2 कह रहा है, भाग का चिन्ह लगा है 1/10 की पावर 2 कह रहा है, क्लियर। और प्लस चिन्ह लगा है यहाँ पे 3/4, ठीक है, प्लस लगा है, हाँ प्लस ही लगा है, चलो प्लस ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझो, अब देखो इसका क्या हो जाएगा 4 × 5 करेंगे कितना है 20, 20 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 की पावर -2, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जैसे समझो, जैसे कहीं पर m/n होता है और पावर माइनस दिया जाता है, ठीक है, जैसे माइनस का कुछ भी मान लो -2 है, तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग इसको पलट देते हैं, अंदर वाली संख्या को पलट देते हैं, तो घात कैसे हो जाती है पॉजिटिव। वही चीज़ यहाँ पे करना है, 4 × 5 करेंगे कितना ये 20 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 1/20 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और भाग यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग कितना है 100 हो जाएगा, प्लस 3/4,
क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो इसका भी खोल दो स्क्वायर, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और भाग 1/100 और यहाँ पे +3/4। तो ये देखो भाग का चिन्ह लगा ना, तो इसको पलट देना है, ठीक है। पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/400 गुणे 100 ऊपर जाएगा बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। भाग का चिन्ह क्या होता है कि आप लोग संख्या को पलट दो, ठीक है। जैसे ये भाग का चिन्ह लगाए तो पीछे वाली संख्या को पलट दो, 100 ऊपर 1 नीचे कर दो, तो वो चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो हर समान है ना, तो 3 और 1 कितना है, 4/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई कह रहा है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कह रहे इसमें से 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कह रहे कि 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुटकों की संख्या बराबर देखो गुटकों की संख्या निकालनी है तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये आयतन दिया ना उसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो आपका देखो 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इससे क्या हुआ था, काट के निकाला जाता है और कितने साइज का, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इतने साइज का ही तो निकाला जाता है। 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन आए, किसी की भी संख्या निकालने को आए क्वेश्चन में, तो एक तो जैसे संख्या निकालने को होगी तो एक तो बड़ा टुकड़ा दिया जाएगा, उससे क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े काटे जाएंगे। तो बड़े टुकड़े का आयतन ऊपर रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। बड़े टुकड़े का आयतन कहाँ पर रखना है, ऊपर रखना है। और जो भी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे उनका आयतन कहाँ पर रखना है, नीचे रखना है। अब देखो यहाँ से 15 से 15 कटेगा, 3 से काटो, ये कटेगा 25 और 25 गुणे 5 कर लो, 125 हो जाएगा। अब देखो 1 का भाग करोगे तो इतना ही रहेगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्यादि का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 दिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे 3 कॉमन करना है, तो 3 कॉमन करना है, 5x⁴ हो जाएगा प्लस x² बन जाएगा और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 गुणा 6 करना है, कितना है, 30 हो जाएगा। 30 के फैक्टर करना है, कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे फैक्टर बनेगा 6 5 30, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 3 तो पहले से ही बाहर है तो ये बना रहने दो, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से समझो 5x⁴ प्लस 6x² माइनस 5x² माइनस 6। क्लियर है, यहाँ से समझो। नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे कोष्टक लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, एक x²। तो हमने फैक्टर बनाया 6 और 5 है, तो 6x² माइनस 5x², 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। अब देखो प्लस चिन्ह है तो डायरेक्ट हटा देंगे, तो 3 और 5x⁴ प्लस 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन करो। अब देखो 3 तो बाहर रहेगा ही, कॉमन क्या आएगा आपका, x² कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 5x² प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कॉमन निकालना है, कुछ कॉमन क्या निकलेगा, माइनस का 1 निकलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 5x² प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझो, यहाँ पे 3 तो पहले से ही है तो 3 तो बाहर रहेगा ही। अब ये एक कोष्टक में आ जाएगा, देखो 5x² प्लस 6, दूसरा बन जाएगा x² माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, देखो आगे तो 3 रहेगा ही, a² माइनस b², a माइनस बी और a प्लस बी। इसको दोबारा, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखो एक का स्क्वायर एक ही रहता है, तो a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिख देना 5x² प्लस 6, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो आपका तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो मूलधन कितना दिया गया आपका, 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये दिया और दर कितनी दी गई, आर कितनी दी गई आपके 5% और टी कितना दिया, 2 वर्ष दिया। तो आपका एक CI का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P, और यहाँ पे आपको हो जाएगा कोष्टक लगाना है 1 + R/100 पावर T -1 हो जाता है, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। नहीं तो क्या निकलेगा, एक फार्मूला और होता है, ठीक है। आपका ये होता है A बराबर P
1 + r/100 पावर t, ठीक है, ये फॉर्मूला। और इससे क्या होता है कि आपका डायरेक्ट मिश्र धन निकलता है। क्या निकलेगा? मिश्र धन। लेकिन हमें क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो वैल्यू पता है रखो यहाँ पे 400 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 5/, कितना है 100, और पावर कितना लगेगा 2 - 1, तो यहाँ पे काटेंगे कितना है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400, और यहाँ पे देखो 20 × 1 करेंगे कितना है 20 + 1, 21/20 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400, और 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400 - 1, ठीक है। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे 400, और ये हो जाएगा 441 - 400, क्लियर है। बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझो 400, और 441 में 400 गया तो 41 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैंसिल कर दो। जब ये कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 41 रुपये। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या दी, इसमें कह रहा है कि 3x - 6 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखो 15x³ माइनस का 20x² + 13x माइनस का 12, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है 3 - 6 का भाग करना है। तो यहाँ से समझो कितना है 15 है, ठीक है। तो 15 कैसे बनेगा? 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। x³ है तो यहाँ पे x है तो x² का, ठीक है। तो 5x² का गुणा करो तो 15x³ और 5 का 6 में करेंगे तो -30x² हो जाएगा, क्लियर है। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 30 में से 20 गया तो 10x² + 13x और माइनस का 12 है। इसके आगे कैसा चिन्ह है? प्लस का है, तो प्लस लगा दो यहाँ पे। यहाँ पर देखो कितना आना है आपका 10 है ना, तो यहाँ पे 3 है, कितने का गुणा किया जाए? तो भाई 10/3 का गुणा कर दो, 10/3 x का, ठीक है। 10/3 x का जब हम लोग गुणा करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10x × x कितना है 10x², ठीक है, क्लियर है। माइनस चिन्ह लगाना है। अब इसमें 6 में गुणा करना है, तो ये क्या है माइनस का 6, और 10/3 x का गुणा करो, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो कितना है माइनस का 20x हो जाएगा, क्लियर है। चिन्ह बदलो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, कितना बचेगा आपका 3, 33x - 12 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, तो 11 तिया 33x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह बदलो माइनस प्लस हो जाएगा, काट दिया पूरा। अब 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 54 बचेगा, ठीक है। तो आपका भागफल और शेषफल पूछ रहा था। भागफल मतलब होता है भाग कितनी बार गया, तो भागफल आपका हो जाएगा 5x² + 10/3x + 11, ठीक है। और आपका शेषफल कितना बचा भाई? बच्चा कितना लास्ट में कितना बचा 54, ठीक है। तो शेषफल 54 हो गया, भागफल ये हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले प्रकार में आपको त्रिज्या लेनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्किल खींचना है ऐसे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। कह रहे जिसका केंद्र O, अब जैसा इसका केंद्र बिंदु मान लेना कितना है O है। कह रहे कि इस वृत्त की 2 त्रिज्याएं AO और OB इस प्रकार खींची कि AOB कितना हो जाए 120 डिग्री। पहले तो देखो 120 डिग्री बनेगा कैसे, तो एक तो त्रिज्या आप लोग ऐसे ही खींच लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। मान लीजिएगा A बन गई। अब यहाँ पे B कितना बनना चाहिए 120 डिग्री। तो क्या करना है प्रकार में आपको दूरी बनना है, ठीक है। कुछ दूरी लेना है और ऐसे करके एक चाप लगाना है, ठीक है। चाप लगने के बाद दूरी वही रखना है, यहाँ पे रखना है, इस पे पॉइंट पे रखना, प्रकार को ऐसे काटना है, फिर यहाँ पे नॉक रखना है, इस टाइप से काट देना है। अब जहाँ से ये काटे वहीं से होती हुई एक लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण, P पॉइंट, क्लियर हुआ। अब कह रहे कि बिंदुओं, कह रहे A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचे और एक दूसरे के बिंदु P पर प्रच्छेद करें, रचना भी लिखेगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको प्रकार की नॉक रखना है और यहाँ पे आपको एक ऐसे करके, ठीक है, आपको चाप लगाना है, ठीक है। अब ये चाप लगाना है, उसके बाद क्या करना है दूरी लेना है इतनी, यहाँ से काटना है, इस टाइप से काटना है। अब 2 चाप लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर यहाँ पे नॉक रखना है, इधर एक चाप लगाना है, यहाँ पे नॉक रखना है, इस चाप को काटना है। अगर ये चाप को ना काटे तो फिर यहाँ से नॉक रख के इस चाप को और नीचे बढ़ा लेना, ठीक है। और ये ऐसे काटेगा, जहाँ पे भी काटे वहाँ से होती हुई एक लाइन सीधी खींच देना, ठीक है। उसके बाद वही काम यहाँ पे करना है, ऐसे चाप लगाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है इसको काटना है, ऐसे काटना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे काटती हुई दोनों को लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींचोगे तो ये लाइन आगे बढ़ा देना और जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटे वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा P पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसकी कह रहे हैं रचना भी लिखनी है, सही। पहले ही आप लोग ये चित्र बना लीजिएगा।
देखो आपसे कह रहा है रचना भी लिखेगा। रचना में देखो लिखना क्या है, जो हमने किया वही लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या रहेगा, ओ रहेगा, ठीक है। ओ से एक रेखा खींची हमने, क्या, ओ ए, और कह रहे कि ओ को केंद्र मानकर 120 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा खींची ओ बी, ऐसे लिख देना, ठीक है। 120 डिग्री कोण बनाते हुए कितनी रेखा खींची, ओ बी खींची। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे ए को केंद्र मानकर 45 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा खींची ए पी, और यहीं पर 45 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा कौन सी खींची, बी पी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से रचना आप लोग लिख सकते हैं। और देखो रचना तभी लिखना है जब आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रचना लिखनी है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग लिखते हैं ना। अगर रचना लिखने के लिए नहीं कहे तो आप लोग नहीं लिखना है, ओनली चित्र बनाना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े निम्नवत है। कह रहे कि कक्षा के शिक्षार्थियों के भारों को समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो भार दिया गया और ये क्या है, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। तो ये मान लेंगे एक्स दिया गया, क्या दिया गया, एक्स दिया गया। और यहाँ पे आपकी बारंबारता दी गई है, ठीक है, बारंबारता, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम एफ एक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक 40 दिया, 41, 42, 43, 44 और क्या दिया, 45 दिया, ठीक है। तो इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आगे निकालनी पड़ेगी एफ एक्स की। ये कितना दिया, देखो 8 दिया, 4, 6, 10, 6 दिया, क्लियर है। अब देखो 8 गुणा 4 करो कितना है, 32 हो जाएगा, 320 आ जाएगा। 4 गुणा 1 4 और 4 गुणा 4 कितना है, 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणा 2 कितना है, 12 और 6 गुणा 4 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का करेंगे तो 430 आ जाएगा, क्लियर। 6 का करेंगे तो 6 गुणा 4 24 हो जाएगा, 2, 6 गुणा 4 24, 2 कितना है, 26 हो जाएगा, ठीक है। 6 का करो, 6 गुणा 5 30 हो जाएगा, 3 और 6 गुणा 4 कितना है, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से आपको निकालना होगा सिग्मा एफ निकालना होता है, इसको ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो 6 4 कितना है, 10 और 10 और 10 कितना है, 20 और 20 और 8 कितना है, 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 और 6 कितना है, 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका योगफल कितना है, 40 है, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स, इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा। अब टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 4 4 8 2 10 की 0, ठीक है। 1 हासिल हो जाएगा, 2 1 3 और 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 6 कितना है, 23, 23 और 7 कितना है, 30 हो जाएगा, 3। अब 3 3 6, 6 और 1 कितना है, 7, 7 2 9, 9 4, 9 4 कितना है, 13 और 13 2 कितना है, 15, 15 2 17, तो ये आ जाएगा 1700, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया, 1700 दिया, तो ये हो जाएगा 1700 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, अब 4 से काटो, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा आपका, ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर हो जाए 42.5। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2017 का मैथ का पेपर देखा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।